गाइज़ वेलकम टू माय चैनल जय श्री श्याम। सो गाइज़ आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी। सबसे पहले अगर आपने ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चंस है कि हमें इसमें लीवर के डायग्राम बताना है और मतलब बेसिकली एनाटमी और फिजियोलॉजी हमें दोनों समझानी है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें पता है कि लीवर हैवीएस्ट ग्लैंड है बॉडी का, हमें लीवर का वेट बताना है, इसमें ये कहाँ लोकेट करता है और लीवर का डायग्राम बनाना है। और फिर अगर हम इसमें ही फिजियोलॉजी की बात करें कि अगर यही क्वेश्चन फिजियोलॉजी में आ जाता है तो हमें लीवर के फंक्शंस राइट डाउन करने हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें इसमें किडनी का स्ट्रक्चर लिखना है। और अगर एक बात याद रखें, अगर एनाटमी में हमारा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसका डायग्राम ज़रूर बनाना है। अगर वो लिखा नहीं है कि डायग्राम बनाओ, जब भी हमें डायग्राम ज़रूर बनाना होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बनाने के साथ हमें उसमें चाहे थोड़ा ही लिखना है, ब्रीफली थोड़ा सा ही लिखना है, पर लिखना ज़रूर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर एग्जाम में आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म की रेस्पिरेशन, कैसे हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सेल करते हैं, पूरा प्रोसेसर हमें नोट्स में प्रोवाइड करवाया जाता है। आप की नोट्स में ज़रूर होगा और अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम ऑफ हार्ट, और हमें इसमें ब्लड सप्लाई बतानी है। हार्ट का डायग्राम बनाना है सिर्फ, और हार्ट की ब्लड सप्लाई बतानी है, कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, सब हमें ये बताना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लंग। लंग का थोड़ा सा लंग के बारे में लिखना है और लंग का डायग्राम बनाना है। बहुत सिंपल होता है लंग्स का डायग्राम, तो हमें वो बनाना है। और नेक्स्ट है हमारा स्टमक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक हमें बनाना है इसमें। और स्टमक में हमें पता है मेन 4 पार्ट्स होते हैं, तो बस उन 4 पार्ट्स के बारे में ही लिखना है, ज़्यादा फालतू कुछ नहीं लिखना है। और स्टमक कहाँ पे लोकेटेड होता है, स्टमक जे शेप्ड का होता है, हमें ये लिखना है इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन बिल्कुल लुक लाइक हम किडनी जैसा बोल सकते हैं, बस के फंक्शंस थोड़े से अलग होते हैं, दिखने मतलब डायग्राम इसका किडनी जैसा ही बनता है। अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, जो 2 नंबर 1 नंबर इनमें आते हैं, 5 नंबर ऐसे। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे है CSF। CSF के बारे में लिखना है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। ये बेसिकली स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड होता है, जो कि हमारे सब आर्कनॉइड स्पेस में हमें प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स में, सेंट्रल कैनाल में, सब में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा सेरिब्रम के बारे में हमें लिखना है, तो अगर हम इसमें ब्रेन का डायग्राम भी बना के लोकेट कर देंगे तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। हमें आई की स्ट्रक्चर बनानी है, चाहे हम इसके बारे में लिखे बिना, पर हमें एनाटमी में अगर क्वेश्चन आया है तो हमें डायग्राम ज़रूर बनाना है, उसी के ही मेन मार्क्स होते हैं एनाटमी में। नेक्स्ट है हमारा ईयर। ईयर का स्ट्रक्चर बनाना है, हमें थोड़ा सा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मेन पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर बनाने सबको पता है, जितनी इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। एंड देन नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है साइनोवियल फ्लूइड। हमें साइनोवियल फ्लूइड के बारे में लिखना है और साइनोवियल फ्लूइड का एक डायग्राम होता है, वो हमें ज़रूर बनाना है, जिसमें हम दिखाते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे साइनोवियल जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू गाइस। और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस प्लीज़। गाइस प्लीज़ एक बात याद रखना कि सेमेस्टर्स हो, ईयर पेपर हो, कोई भी पेपर हो, हमें कभी भी कॉपी खाली नहीं छोड़ के आनी है। अगर हमें उसकी एनाटमी नहीं पता तो हम उसकी फिजियोलॉजी ज़रूर लिख के आएंगे, एक भी क्वेश्चन बस हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू गाइस।